The Black Aeroplane. This is Dipshita Bharadwaj and you're watching my channel Study with us. So आज हम फर्स्ट फ्लाइट का ही हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट करेंगे. द ब्लैक एरोप्लेन फर्स्ट फ्लाइट था इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने पिछले वीडियो में कवर करा दिया है. आप उसे वॉच कर सकते हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. सो डू वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस एंड ऑल्सो वॉच दिस. सो लेट्स बिगिन. मैं इसे बहुत ही कम समय में ख़त्म करा दूँगी. सो इट्स टाइटल इज़ द ब्लैक एरोप्लेन. तो ये एक स्टोरी है कि मतलब फ्लाइंग के बारे में ये कि एक पायलट होता है. मैं एक ब्रीफ दे दूँ कि एक पायलट होता है ना. तो वो अपने मतलब घर जा रहा होता है ना, अपने घर जा रहा होता है. तो दूसरे मतलब कंट्री में पहले एक कंट्री में होता है, फिर दूसरी कंट्री में जा रहा होता है अपने घर. पर यू नो पायलट्स जर्नी इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी. सो है ना, कभी भी तूफ़ान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो एकदम से तूफ़ान आ गया और वो और है ना उसके पास एक और प्रॉब्लम थी. उसके टैंक में फ्यूल भी नहीं था कि वो वापस उठ कर जा सके. तो वो उस तूफ़ान के अंदर चला गया. या तो वो मर जाएगा या फिर वो फिर से वापस लौट पाएगा या फिर वो अपने घर पहुंच पाएगा. और बीच में उसके साथ एक बहुत ही अजीब घटना होती है. सो दैट इज़ द सस्पेंस इन इट. सो हम स्टार्ट करते हैं. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. तो वो बोल रहा था कि जो मून है वो ईस्ट में आ रहा है, मतलब रात हो गई है. और है ना वो जो है मतलब एकदम क्लियर है स्काई, है ना. और जो क्लाउड है वो भी नहीं है मतलब स्काई में. मतलब एकदम परफेक्ट है मौसम. एकदम परफेक्ट एटमॉस्फेयर है जाने के लिए. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप द स्लीपिंग कंट्री साइड. तो वो अपना जो एक उसका प्लेन है डकोटा एरोप्लेन, वो है ना फ्रांस के ऊपर से ले जा रहा था इंग्लैंड के लिए. इंग्लैंड उसकी कंट्री है, इंग्लैंड में वो रहता है. और वो सोच रहा होता है कि मतलब वो कितना मज़ा करेगा वहाँ जाके. और सबसे ज़्यादा मतलब उसको अपनी फैमिली से मिलने का है. और दूसरा कि ग्रैंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो खाना है उसे घर जाके. तो मतलब होता है ना घर की फीलिंग वो आ रही है उसके दिमाग में. आई वॉज ड्रीमिंग. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. उसने जब देखा वॉच में तो 1:30 हो रहे थे मॉर्निंग में. आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून. तो अब देना पड़ता है ना, एरोप्लेन कहीं भी ऊपर से जाता है तो वो उसके कंट्रोल रूम को सिग्नल देते हैं कि मैं इधर हूँ या ऐसे, ताकि वो कंट्रोल बार पे बना रहे. जो कंट्रोल रूम होता है उसमें वो दिखता है, तो वैसे ही उसको देना पड़ता है. तो ही सेज दैट पैरिस कंट्रोल डकोटा DS 008 हेयर, कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. तो वो इन्फॉर्मेशन देता है अपने बीच में. एंड डकोटा DS 088 उसका प्लेन है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली. DS 088 आई कैन हेयर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर. और ये लोग उसे डायरेक्शंस भी देते हैं. तो वो बोलता है कि हाँ हाँ हमने सुन लिया, आपकी आवाज़ हम तक आई. और है ना आपको 12 डिग्रीज वेस्ट पे मुड़ना पड़ेगा जाने के लिए वहाँ. उसने मैप भी चेक किया, उसने कंपास भी चेक किया. एंड उसने देखा कि मतलब उसके पास 2 टैंक होते हैं. तो उसका एक टैंक ख़त्म हो चुका था और दूसरा टैंक पे वो स्विच करता है ना. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट जैसा कि कहा था. एंड वो बोल रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे होऊंगा, मुझे एक बिल्कुल ही इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा खाने को. और एकदम आसान सी फ्लाइट हो रही है, मतलब आसान से, मतलब बहुत आसानी से वो जा रहा है. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. अब जब वो पहले तो पेरिस के ऊपर से उड़ रहा था, पर अब जब पेरिस को भी उसने पीछे छोड़ दिया था 150 किलोमीटर्स दूर उसको दिखने लगे क्लाउड्स. मौसम ख़राब होता जा रहा था. और है ना उसने ये भी किया, मतलब सम क्लाउड्स मतलब ऐसे नहीं कि कोई वाइट बादल है, स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो, मतलब तूफ़ानी बादल. वो बहुत बड़े थे, लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड अक्रॉस द स्काई. तो बोल रहे कि पूरे मतलब आसमान में वही थे. आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिडंट इनफ फ्यूल टू फ्लाई.
अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। तो फिर वो कहता है कि मैं है ना उसके ऊपर से या नीचे से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है ना, और मुझे पेरिस जाना चाहिए, बट मतलब पेरिस से जाना चाहिए, वो मुड़ सकता था, बट उसने कहा कि नहीं, वो ये रिस्क लेना चाहता है, वो रिस्क कर लेगा, और वो अंदर घुस गया। और क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, सब काला काला हो गया, और है ना कुछ भी बाहर दिख नहीं रहा था। उसका जो कंपास था वो भी काम करना बंद हो गया था, है ना, और उसके मतलब कंपास से घूम रहा था, जब भी ख़राब हो जाता है कंपास की नीडल घूमने लग जाती है ना, सो घूमे जा रही थी, एंड द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वाज डेड, इट वुडंट वर्क, एंड ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू, प्लस द रेडियो। और उसने रेडियो में कहा पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, बट कोई जवाब नहीं आया, एंड रेडियो भी डेड हो गया था, नो रेडियो, नो कंपास, और है ना वो कहीं भी और मतलब कुछ देख भी नहीं पा रहा था आगे। और इतनी देर में उसने देखा एक और एरोप्लेन साइसस के जा रहा था, एंड इट हैज़ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। मतलब उसके में लाइट्स नहीं थी, बट मैं फिर भी देख पा रहा था कि उसके साइड में एक प्लेन कोई पर्सन उड़ा रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। उसने बस ऐसा होता ना कि काला काला दिख रहा, और ऐसा लगा कि किसने मेरे तरफ मुड़ के देखा, पर चेहरा नहीं दिखा। तो उसे लगा कि है ना पायलट जो दूसरे दूसरे एरोप्लेन का ब्लैक एरोप्लेन इसलिए कहा गया क्योंकि लाइट्स नहीं थी उस पर, वो एकदम डार्क दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था उसके अंदर, क्योंकि पूरा उस मतलब जो पायलट है उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि पूरा वो क्लाउड्स से पूरा काला काला हो गया था। और उसने देखा कि दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने उसकी तरफ देखा, एंड ये वाला जो पायलट है बहुत खुश हो गया कि उसे लगा कि इसकी हेल्प करने आया है, एंड उसने क्या किया, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, आई वाज वेरी ग्लैड टू सी द पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उस वाले दूसरे जो पायलट है उसने ऐसे हाथ उठाया और वेव किया कि साइन देने के लिए कि ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा है मुझे फॉलो करो। तो फॉलो करने लगा, उसे लगा कि है ना मैं ना खो गया हूँ कहीं, आई वॉज लॉस्ट। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड बिहाइंड दैट एरोप्लेन, और फिर वो चलता गया, और ही वॉज थिंकिंग दैट जो पायलट है वो एक ओबीडियंट चाइल्ड, एकदम जो है ना हर टीचर का कहना मानता है, और अगर वो कहेंगे उनके पीछे चलो तो उनके पीछे पीछे चलता रहता है। तो ऐसा उसे फील आ रहा था कि वो भी ऐसे ही दूसरे एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा है। फिर हाफ एन आवर के बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो है ना उसके सामने तब भी था आधे घंटे बाद, बट अब एक प्रॉब्लम और आ गई कि देयर वाज ओनली फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब बस इतना फ्यूल रह गया था कि 5 से 10 मिनट वो और चल सकता था, और आगे नहीं। एंड आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और अब उसे फिर से डर लग रहा था। पहले तो वो खुश हो गया था कि चलो कोई आया मेरी हेल्प करने, बट अब उसे और ज़्यादा डर लग रहा है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फिर वो सामने वाला जो एरोप्लेन में नीचे जाने लगा और वो भी उसे फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. तो वो रनवे पे लैंड हुए है ना, और वो एकदम खुश हो गया कि हाँ हम में पहुँच गया, और वो तुरंत उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को मिलने के लिए है ना सोचता है, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। बट जो स्काई था वो मतलब जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था, कोई था ही नहीं। एंड ही वॉज देन ही गॉन टू दैट कंट्रोल रूम कि पूछने की यहाँ पे कोई दिखा था क्या, बिकॉज द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, इट कुड नॉट सी इट एनीवेयर, I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और वो सॉरी नहीं था कि वो उसके ओल्ड डकोटा को ऐसे ही छोड़ के बस कंट्रोल टावर तक जा रहा है। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। उसने कंट्रोल सेंटर में एक मतलब जो उधर काम करती थी उससे पूछा कि मैं उधर है ना आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज, मतलब आई वॉज देयर ऊपर स्काई में जब है ना बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी माहौल हो रहा था, तो मैं था ना ऊपर, तो मुझे तो
मिल ही नहीं रहा था रास्ते। इतने में मेरे एक एरोप्लेन ने मदद की, मतलब एक पायलट ने। और वो वाला पायलट जो पता नहीं उसका एरोप्लेन अब दिख ही नहीं रहा, क्या आप चेक कर सकते कि वो कहाँ था? तो फिर वो कहती ठीक है मैं देखती हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अनदर एरोप्लेन? तो वो पूछती है कि दूसरा एरोप्लेन? अप देयर इन द स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में सिर्फ आपका एरोप्लेन? नो, अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। कोई भी और प्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहा था आज। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। तुम्हारा ही एक अकेला था जो रेडार पे दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो? तो अब किसने उसकी हेल्प की कि बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और उसके टैंक्स में कोई फ्यूल नहीं था। हु वॉज दैट पायलट ऑन दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उस है ना और क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब ब्लैक एरोप्लेन पे कौन था जिसने मेरी हेल्प की? वो जो है ना स्टॉर्म में, तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स के बिना। तो ये एकदम खतरनाक एंडिंग थी कि कौन था वो, इतना बड़ा ट्विस्ट कि कोई था ही नहीं। इसके बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं कि मे बी ऐसा कहते हैं ना फरिश्ता आया था कोई ऐसा, या तो ये हो सकता है भगवान आए हो ऐसे, मतलब आप बहुत तरह से सोच सकते हो। दूसरा आपका भ्रम हुआ हो, सामने कोई था ही नहीं, आपने बस एक हेलोसिनेट कर लिया, आपने कोई चीज़ दिमाग में बिठा ली कि सामने कोई है और हम जाते जा रहे हैं, और पर है ना वो पायलट खुद ही निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो एनीथिंग कुड हैपन, बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ है कि कुछ भी हो सकता था। बट दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी and I'm sure you've understood it and liked it, so please like this channel also and also subscribe, and thank you for watching.